वैराग्य की दृढ़ता, उस पर आरूढ़ हो, विवेक में दृढ़ रहो, वैराग्य पूरा करो, किसी की चाहना मत करो, अपने चेतन पद में दृढ़ रहो, वो चढ़ना, खूब जो है कि विवेक करना और अपने से भिन्न के सब जो है कि मानंदी ब्रह्मबोल को परित्याग करना, तब जो है कि तुम्हारा बंधन छूट जाएगा। तुम्हारा स्मरण क्या है? तो अपने चेतन स्वरूप के याद बनाए रखो। पंथी ये मुक्ति मार्ग के जो है कि राहगीर, पंथ चलने वाले, नाम लेके बढ़ो तो नाम के अब नाम कहते हैं बोध। क्या बोध? पारख का बोध। अंत सत्य है, जीव है अजर अमर अविनाशी अखंड, मेरा स्वरूप कभी नाश नहीं होता है, मैं हमसे हूँ, चेतन हूँ, मुझे किसी का नाम स्मरण करना नहीं, किसी का ध्यान करना नहीं है, किसी की धारणा करना नहीं। क्या करना है? अहंकार मिटाना है, चाहना मिटाना है, इच्छा मिटाना है, वासना मिटाना है, अपने आप में नित्य शांत होकर रहना। ऐसे पारक बोध रूप नाम को लेकर के आगे बढ़ो। अपने जीवन के आखिर तक भी जो है कि ऐसी बोध वैराग्य दृढ़ बनाए रखो। अर्थ संसार के जो है कि विषय भोग विलास संपत्ति प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है, ये तो नाशवान है, ये तो बिना अर्थ का है, अनारीपना है। यह अर्थ क्या है? तो जीवन कल्याण करने का, उद्धार होने का, सदा के लिए जो है कि मुक्त होने का। उसके लिए जो है कि वाणी का पक्ष छोड़ो, स्त्री का पक्ष छोड़ो, विषय का पक्ष छोड़ो, मोह ममता छोड़ो, ये जो है कि सारा बंधन को छोड़ो। जिसमें तुम्हारा सुख हो, शांति हो, मुक्ति हो, उसी का ही याद रखो, अपने कर्तव्य का, अपने स्वरूप का। पृथ्वी के प्रजा जो समन कर रहे हैं उसके पीछे मत लगो। पृथ्वी रूप तो शरीर ही है तुम्हारा, तो शरीर में सारा झाड़ झूड़ करके सारा विकार को हटाओ, कचरा को दूर करो, सत्य का स्मरण करो, सत्य में सत्यनिष्ठ रहो, सत्कर्तव्य को पालन करो। इसी मनुष्य जीवन में प्रतिदिन अपने जो है कि वृत्ति को देखो, मन को देखो, चित्त को देखो, बुद्धि को देखो, अहंकार को देखो, किधर जा रहे हैं? मनोदृष्टा बनो, विकार को सारा झाड़ो, उसको साफ करो, निकाल, कचरा को बाहर करो, निर्विकार निर्मल स्वच्छ पवित्र बनाए रखो, आत्मदृष्टा बनो, अपना हिसाब लगाओ और जो है कि मानसिक विकार, वाचिक विकार, कायिक विकार को परित्याग करके निर्विकार निर्मल स्वच्छंद स्वरूप स्थिति करने वाला बनो। तब ये तुम्हारी मनुष्य जो है प्राप्त करने का सफलता हो गया। ऐसा वर्तमान मनुष्य जीवन में कर करके सत्य साधना में लगकर सद्गुण रहने धारण करके अपना जीवन कल्याण करो, ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ये हुआ इसका भावार्थ। ये रामायणी 9 के चौपाई 5 का जो है कि 4-5 का भावार्थ हुआ। साखी बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे, कहे कबीर सो उबरे, जो निशिवासर नाम ले। रामायणी 9 के साखी 9। माया मुक्त बंधन करे भगवंत की, सो फल पावे चार, जाने जग उत्पत्ति कियो, सो मुक्ति करे निर्धार। कहे वेद मुनि मनुज तना,
ते ही उबरे जान, नाम लेत निशिवासर सुमिरे श्री भगवान। माया मुख है। गुरुआ लोग कहते हैं जैसे श्रीमंतों को बंदीगण यश कीर्ति गाकर मना करके प्रसन्न करते हैं, राजाओं को मना के खुश करते हैं, तब वे धनादि फल पाते हैं। और जिस राजा ने बंधन रूप कैद में अपराधी को डाल दिया है, सो कभी प्रसन्न होने पर उसको पुनः छोड़ भी देता है। तद्वत् बंदी कहिए बंधे हुए भक्त लोग परमेश्वर भगवान की स्तुति, प्रार्थना, प्रशंसा, वंदना करके जो उसे मनाकर प्रसन्न करते हैं, तो वे लोग चार फल चार मुक्ति आदि सुख का भी उसी की कृपा से पा जाते हैं। प्रथमारंभ में जिस परमेश्वर ने सब जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों को बंधन में डाल दिया है, तो यदि भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाएगा, तब तो निश्चय से पुनः भक्तों को निर्धारित मुक्ति भी प्राप्त करा देगा। सालोक्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, सालोक्य सामिप्य तब तो निश्चय से पुनः भक्तों को निर्धारित मुक्ति भी प्राप्त करा देगा। कबीर कहते हैं, वेदवादी ऋषि मुनि गुरुआ लोग कहते हैं, वह मनुष्य शरीर पाकर जो परमेश्वर का भक्ति भाव अच्छी तरह से करते हैं, वे ही भवसागर से पार उतर जाते हैं। ऐसा जानो, जो निशिवासर कहिए दिन रात, निशि कहिए दिन वासर कहिए, राम नाम को लेते रहते हैं, श्री भगवान के नाम का श्रवण करने के प्रताप से अंत में वह भगवत रूप में ही मिल जाते हैं इत्यादि रोचक बाणी सुनाकर पुनः ब्रह्मा रखते हैं। तो ये हुआ गुरुआ लोगों के मानंद जी का वर्णन साकी में किया। संक्षेपार्थ हुआ इसका भावार्थ सुनो। बंदे मनावे ते फल बंदे वंदना करने वाले बंदीगण मनाते हैं, मनवांछित फल पा जाते हैं। राजा लोग खुश होते हैं, बहुत बहुत धन संपत्ति इनाम दे देते हैं, बंधन से भी छुड़ा देते हैं। अब गुरु लोगों का तो ये हुआ कि जो दिन रात नाम लेगा वो तो पार उतरेगा। तब ये तो हुआ रोचक वाणी, रुचि कराने वाली वाणी, अपने से भिन्न के जो है कि मानेंगे, आशा भरोसा देने वाली वाणी। अब यहाँ इससे भी गुरुमुख से निर्णय का सार जो है कि कहते हैं, बंधन में पड़ा तो जीव अपने खुशी का बंधन है, अपनी अज्ञानता का बंधन है। जीव बंधन में खुशीमान रखता है तो पकड़ रखता है, खुशी को खुशी आकर के खुशी में रहता है।
देखो जो है कि गाय भैंस को जहाँ जहाँ बांधे हैं चर के आते हैं उसी उसी जगह में बैठते हैं, भाग नहीं जाते हैं उधर से, वही वही कोटे में आके बैठते हैं, उसी से बंधे रहते हैं, वही उनको प्रिय है। कुत्ता भी जिस घर में जो है कि खाने को मिलता है वही आता है, वही रखवाली करता है, कभी खेत में जाता है कभी आता है, उसको उसने अपना मान रखा है। ये अगर प्राणी बस एक एक जगह उसने अपना घर बना रखा है, मान रखा है, इधर उधर घूमता फिरता आता है, लड़ता झगड़ता है, रोता गाता है, जो कुछ भी करता है पड़ा उसी में रहता है, वही बंधन ही प्रिय है। तो इसी को खुशी का कैद कहते हैं। और जो है कि शादी करना भी तो खुशी का ही कैद है, अपनी इच्छा तो करता ही है, और जो है कि बड़ा खुश होता है, और कुछ दिन भूलता है, फिर रोता गाता है इधर से इधर से, ऐसे ही बंधन है ना, ऐसा अपना खुशी का ही बंधन है। कोई बंधन में पड़ना न चाहे आप उसको जबरदस्ती दूसरा कोई बंधन में डाल भी नहीं सकते। अगर पशु बंधना न चाहे तो कभी न कभी भाग चला जाएगा, पक्षी भी मौका लगेगा तो भाग ही जाएगा। मनुष्य भी बंधन में पड़ना नहीं है तो कभी न कभी भाग ही जाएगा। आप जो है कि घर से भाग के दूसरी जगह गृहस्थी बसा लिया, वो कोई भागना थोड़ी है, वो भागना वाला कुछ नहीं है, वो तो एक जगह का बंधन दूसरी जगह ले जाके सरका है उसके बाद कुछ नहीं। गृहस्थी जोड़ना है तो भागा नहीं कहते हैं, वो तो फंसा ही फंसा है दुनिया भर में कहीं भी जाए। भागना तो उसी को कहलाएगा जो फिर कभी उसने जो है कि माया जाल नहीं जोड़ा, अब परिवार को नहीं जोड़ा, कई लोग का क्रोध मोह में नहीं फंसा, तो ठीक है ये भाग लेगा, तब उसका दुख भी नहीं होगा, झंझट भी नहीं होगा, किसी के कर्ज जो है कि अदा करना भी नहीं होगा। कर्ज ही नहीं लेंगे तो अब कहाँ का चिंता, कहाँ चिंता, कहाँ करते, कौन आएगा उसको जो पकड़ने के लिए, कौन वसूल करेगा? कर्जदार बना है तो जरूर भी आएंगे, जितने से कर्ज लिया है उतना उससे तक अदा करेंगे, पकड़ेंगे, साथ नहीं होते रहेगा। इसी तरह किसी का जो है मोह नहीं, ममता नहीं, आसक्ति नहीं, मानंद नहीं, तो छुटकारा है, हो जाओ वही मुक्त है। तो दंडी मनावे ये फल पावे। अब दो प्रकार का फल है, एक तो शारीरिक फल है, एक मानसिक। बंधन में पड़े हो, बंधन से छूटना चाहते हो, तब तुम जानते नहीं कैसे छूटना, तो अब जो जानकार है ज्ञानी महात्मा संतों से पूछो, क्या बाहर से तुम स्वांग करते हो कि मन ही से छूटना चाहते हो? अगर तुम आलसी बन के खाया सोया करना चाहोगे ये तो निर्वाह नहीं होगा। पुरुषार्थी है तो फिर तुम्हारे लिए सारा संसार में जगह है। मेहनत करोगे, जितने खाओगे उतना जो है कि कमाई भी करोगे, उतना जो है कि जुटा भी दोगे, उतना दूसरे की सेवा भी करोगे, तो संसार में कहीं तुमको भूखा प्यासा नहीं रहना। और खाए सोया कुछ भी नहीं करोगे तो वही जो है थप्पड़ खाते रहोगे, जा अपने घर में तो निकाल दिया जाएगा। ये इतना ठेका कौन ले आया है कि तुम काम धाम कुछ न करो और तुमको खिलाते पिलाते रहो? ऐसा कौन करेगा? क्या तुम्हारे कर्ज लिए कि तुम्हारे कर्ज वसूल करते रहे? अपने रक्षा का और दूसरे का रक्षा का इतना उपार्जन तुम कर सको कहीं भी जाके, तो तुम्हारे लिए सारा संसार खुल रहा है। तो मेहनती के लिए संसार में कोई दुख नहीं, आलसी के लिए सब जगह दुख है। तो बंधन से छूटने का इच्छा है तो जो है साधु संत महात्मा गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, अपने मन इंद्रियों को जो है कि स्वाधीन करो। मनाना दूसरे ने बंधन दिया ही नहीं, दूसरे को मनाने के अपने मन को मनाओ, अपने इंद्रियों को मनाओ, अपने जो है आसक्ति को त्यागो, अपने आप ही मानो। अब वो फल पाएगा तो जो है सत्कर्म करेगा, सत्कर्म का फल सत्य अच्छा ही होगा, भक्ति का फल जो है सुख ही होगा, ज्ञान का फल भी सुख ही होगा, वैराग का फल बंधन छुड़ाने वाला होगा। और साधु संतों के जो है कि अनुकूल का काम करोगे तो फिर जो है कि तुमको तो फल ही फल है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। तुम मेहनती होगे तो सब जगह घुल मिल के रह सकते हो, पुरुषार्थी होगे तो तुम्हारे लिए सब जगह संसार में सभी जगह स्थान है।
तो अपने मन को मनाओ, इंद्रिय को मनाओ, साधु संतों को मनाओ और जाएगी उनका कहा हुआ मानो उस निर्णय को। तो जो है कि बंधन दिया वो छुटकारा भी कर सकता है। तो बंधन दिया तो तुम्हारे अज्ञान से, अज्ञान को मिटा तो छुटकारा हो ही जाएगा। कोई किसी ने दिया नहीं, अपने अबोध का बंधन है, बोध प्राप्त करो बस, वो टूट जाएगा, छुटकारा होने का रास्ता मिल जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो तो उभर गया, वो उभरेगा। किसी का अज्ञान, भाषा का ज्ञान, अज्ञानी लोगों का पक्ष न लो, विज्ञानी लोगों का पक्ष, विज्ञानी का भी पक्ष मत लो। दिन में भी सावधान, रात में भी सावधान। नाम लेना माने बोध लेना, इसका बोध स्वरूप का, पारक का, इसको ही लेना दिन रात। कभी अपने पारक स्वरूप के बोध भूलना नहीं। वैराग्य से विचलित नहीं होना, मोह ममता आसक्ति में नहीं पड़ना, सदा सर्वदा स्वरूप ज्ञान का दृढ़ निश्चय किए रहना। फिर माया जाल से, मोह जाल से, कर्म जाल से, धर्म जाल से, जगत जाल से, खानी जाल से, वाणी जाल से वो तो पार उतर गए। जैसे कभी साहब उतर गए वैसे तुम वो भी उतर जाए। ऐसे अपने जीव को पार उतारो सब जाल से, सब जो है कि भवधार से, भवबंधनों से। कभी जो है कहीं गाफिल नहीं होना, भूलना नहीं। बोध और अच्छा बोध, और दूसरा कोई नाम लेना नहीं। बोध स्मृति, चैतन्य स्मृति, कर्तव्य की स्मृति बनाओ। सच्चा मनुष्य हमसे बन करके अपना जीवन कल्याण का कार्य पूरा करो, ये तुम्हारा जो है कि कर्तव्य है। तो ये 9 रमैनी के ताकि 9 कहने का भावार्थ कल्याणकारी के लिए है, ये हुआ इसका भावार्थ। अब रमैनी 10। राही ले पिपराही बही करगी आवत काहु न कही। एक चौपाई गुरुमुख यही रहले जीव सब बहे गोर अंधार। फांसी आवत देख के काहु न कीन पुकार। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं राह और राही। राह हमारे कहते हैं, राही उसको चलने वाले को कहते हैं। कर्म मार्ग, उपासना मार्ग, योग आदि मार्ग, ये कल्पित मार्गों को पकड़कर मन में मिथ्या भावना को ले लेकर राही कहिए, राह चलने वाले बटोही सब अबोध नरजीव भ्रम भूल के घोर अंधकार में बढ़ते गए। कल्पित वाणी और विषय की प्रबल धारा में एकदम सबके सब बढ़ गए। वर्गी कहते हैं वेदादि कल्पित वाणी की बाढ़ और विषय का पूर्व ये वर्गी जो जीवों को फंसाने वाली मान, फांसी एवं बहाकर ले जाने वाले बाढ़ रूप बंधन को अपने समीप में हृदय के भीतर में आते हुए देखकर भी कोई उससे अपना विनाश नहीं समझ रहे, इसलिए उससे छूट कर पार होने के लिए भी कोई पुकार नहीं करते। यह करके कहाँ से आई, वाणी खाने की पूर कहाँ से आई और कहाँ ले जाएगी, यह भी किसी ने नहीं बताया। अंधाधुंध उसी वाणी खाने बाढ़ की धारा में बह जा रहे हैं।
आई करगी बहु जगूता, जन्म जन्म यम पैरे बूता। दो तो पाई आई फांसी जगत परा, बहु धोखा निर्माण। जन्म जन्म यम देह धरी, कीनो बहुत बखान। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, करगी कहिए वाणी कल्पना और विषय के बाढ़ रूप महान फांसी पूर्व के मनुष्यों के द्वारा ही प्रवाहित होकर परंपरा से चली आई। जगत के जीव सब उसी में बहने लगे। तब तो आज गूता कहिए सबको मान आश्चर्य होने लगा। फिर तो ब्रह्म भूल अनुमान कल्पना धोखा यही निर्माण होता गया। उसी खानी वाणी के अभ्यास बस सब जीव आवागमन के चक्र में पड़े। सब उसी वासना बस यम का ये काल रूप गुरुआ लोग और स्त्रियां भी जन्म जन्मांतर में भूता का ये देह धारण करके अपने बल पराक्रम से रोचक भयानक वाणी का बहुत बहुत बखान करके मनुष्यों को भ्रमाती बुलाती और फंसाती जा रही है। कोई विरले ही इस भेद को ज्यादातर न्यारे होते हैं। ये इसका जो है कि एक दो चौपाई का संक्षेप हुआ भावार्थ तो ऐसा है। जैसे जो है कि अब राही राह मार्ग को ले करके चलने वाले राही लोगों ने पिपराई पीपल, देखो वो बड़ा पीपल है ना, उधर से रास्ता गया। वो बड़े पीपल का जो है कि निशाना लगा करके आगे बढ़े। कोई पिया है, परमात्मा है, मालिक है, सारा संसार को बनाने वाला है, वही करता धरता हरता है, और उसका नाम ले बस वही जो है कि कल्पना के जो है नाम ले ले करके चले बड़े। अब आई करिया तो क्या होना, उसका बाढ़ करगी तो बाढ़ है। अब करगी क्या कहा, काली यानी सफेद कागज पर काली अक्षर से लिखी हुई बाणी कहाँ से आई, कल्पना से। और जो है कोरे जो है कि अंतस्करण में अनेक काम करो लोभ मोह ममता मत्सर की जो है कि बाढ़ आई, विषय विलास की। कहाँ से आई, वही संग कुसंग और मन के मानंद से। तो ऐसे जो है कि कहाँ से आई, कहो न कही, ये तो किसी ने कहा नहीं कि ऐसे बाढ़ आती है, उसमें नहीं जाना, बह जाओगे। वाणी के बाढ़ में भी बह जाओगे, खाने के बाढ़ में बह जाओगे, तो ठिकाना नहीं लगेगा। वो अपने आप ही आई, किसी ने बताया भी नहीं, और बह गया। बस जो है कि जब बाढ़ में बह गया, निकल नहीं सका, समुद्र में पहुंचा है, तो बस अब विनाश हो गया। संसार समुद्र और विषय समुद्र में जा करके विनाश को प्राप्त हुआ। जन्म मरण गर्भा से छूट नहीं पाया। वैष्णव जन्म जन्मांतर से होते ही चला रहे। तब ये कोई कहेगा नहीं, अब ये तो कबीर साहब बतलाते हैं। ये पिपराई के राह में जो है कि जो ले करके बह रहे हैं, उस बहने के रास्ते में मत जाओ, तो दया करके बतला रहे हैं। तो कोई जो है पिपराई न वहाँ पीपल है, न बड़ है, न पिया है, न ईश्वर है, न ब्रह्म है, न परमात्मा है, न भगवान है, न अल्लाह है। अरे अल्लाह ही अल्लाह है, वाणी वाणी। मानना है, वहाँ कुछ नहीं है। आज भी वो कुछ नहीं मिला तो एक घर की स्थापना कर दिए, बड़े बड़े मंदिर बना दिए, बस वो तो सब आदमी का बनाए चित्र हो के अपने आप बनाए। और जिसको जो है कि मान रहे हैं वो बाड़ी मात्र है, वो कोई वस्तु तो है नहीं, वस्तु तो कुछ मिलना नहीं है।
तो ऐसे जो है कि इसके रास्ते को ले करके बहने की कोई जरूरत ही नहीं। हम ठहर जाओ, अपनी जगह में रुको। वो जो है कि जिसमें सारे के सारे बहते चले जा रहे उनके पीछे मत जाओ, रुक जाओ, कूदो मत। वहाँ क्या है ले रहे ये जो भावबंधन में जाने का से क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। अपने चेतन पद पर, हंस पद पर रहो, सत्संग करो, विवेक करो। तुमको आश्चर्य लगेगा, हो कैसे अंदाज करना चलेगा, कहाँ पूरे जा रहे हैं ये विनाश की ओर, भवसागर की ओर। क्या है इतना आनंद तो कुछ नहीं, दोष है खाली अज्ञानता का, मूर्खता का, भावबंधन। बस इतने जोश में जा रहे हैं, वहाँ कोई आनंद नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई फायदा नहीं। जैसे आत्मघाती जो है जोश में आकर के घात करते हैं, परिघात करते हैं, बस इतने ही। वाणी का जो है कि जोश नित्यम आनंदी करे और कुछ नहीं। तर्को और त्यागो ये मनुष्य के ही मन से आती है। विषय की बाढ़, कल्पना की बाढ़, अनुमान की बाढ़ जो है बढ़ते जहाँ, जिसमें जो है कि उसी जीव को जो है कि बहा ले जाता है। तो उस बाढ़ को जो है कि मिटाना है, सुखा देना, क्या करने को बड़ा विषय विकार, वाणी, भ्रम कल्पना, तो उसको ऐसा जो है कि नष्ट करोगे, बढ़ने ही नहीं पाओगे। उसका जो है कि वृद्धि है। जब सब सुखा दो, न विषय विलास की चाहना, न ब्रह्मेश्वर आदि की चाहना, न लोक लोकांतर की चाहना, काल्पनिक सुख का चाहना, और इधर के जो है कि आकर्षण। और तुम अपने आप में ही शांत, संतुष्ट, निवृत्त, सुखी। बाबा तुमको कोई नहीं बहा सकता, कोई नहीं भरमा सकता, कोई नहीं भुला सकता। तुम्हारा सारा दुख मिट गया, कष्ट मिट गया, क्लेश मिट गया। तो अब अभ्यास को जो है कि परित्याग करोगे तो जन्म मरण का चक्र भी निकलेगा, हो गया कार्य सिद्ध। जो कार्य करना अनंत जन्मों से बाकी था वो इसी मनुष्य जन्म में पूरा कर लिया। तो यही करना मुख्य कर्तव्य है। हो सके तो लोगे करो, नहीं तो सत्संग करो, भक्ति भाव करो, घर गृहस्थी में सत्य गृहस्थ बनो, गुरुभक्त बनो, दयालु, ज्ञानी, परमार्थी, सदाचारी, समय नियम को पालन करने वाला बनो। फिर मनुष्य में प्राप्त करके बाकी फिर करते रहोगे। पशु आदि जन्म में दूर जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा इसका जो है कि जिस बात को किसी ने कहा नहीं था उस बात को कभी शायद बतलाया। वही पार के गुरु बतला रहे हैं। ब्रह्मभूल मिटा करके अपने जीवन सफल करो। आई करगी भवा जगोता, तो ये करगी आई काली अक्षर से लिखी हुई वाणी, और विषय काली मैली कुचैली, विषय की इच्छा, चाहना, कामना, तो अद्भुता नहीं आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य होने काम ही क्या है। विषय वासना की मनी से आती है, वाणी कल्पना की मनी से आती है, बाहर लिखी जाती है, बाहर जो है भोगी जाती है। तो जिससे जो जन्म जन्म यम प्रेरित, तो वो वासना से जन्म जन्मांतर यम मन में जो जमा हुआ वासना है वही जन्म जन्मांतर में जीव को घुमाता है। वही जो है गुरुआ लोग भी जो है कि बुता शरीर अपने पराक्रम से वही शरीर बंधन में रहते हैं। विषयी लोग स्त्रियाँ विश्व शरीर धारण करके जो है बनते बनाते रहते हैं। अब वो जीव भी जो है कि शरीर धारण करके बनते बनाते रहते हैं। तो ये कम चला रहे हैं। उसका जब बाढ़ आती है तब इसमें आश्चर्य होने कोई काम ही नहीं है। जहाँ जीव है वही उसका बंधन होगा। निर्जीव को कौन बंधन है? निर्जीव को सुख दुख नहीं, हानि लाभ नहीं, हर श्लोक नहीं, बनना बिगड़ना नहीं, जड़ को कोई जन्म मरण नहीं, देहधारी चेतन कोई होता है। तब इसको जो है कि पहले यम को मिटाओ, जो जमा हुआ है मन साफ करो, वतन साफ, कर्म साफ, भीतर के सारा संस्कार को मिटा डालो, पवित्र कर डालो,
अब किसी बात में आश्चर्यचकित मत बनो, बोध वैराग्य को प्राप्त करो, अपने जो है कि कर्तव्यनिष्ठ स्वरूपनिष्ठ बनो। तब फिर इसी मनुष्य जीवन में तुम्हारा जो है कि कार्य सिद्ध हो जाएगा जन्म जन्मांतर में, और फिर भटकते नहीं रहना पड़ेगा। बार बार जो है कि देवबंधन में तुमको भूलते नहीं रहना पड़ेगा। इसी मनुष्य जन्म में तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसी को सब पुरुषार्थ करके अपना पूरा कर लो।